जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न वही सब प्रश्न लाए हुए हैं, तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, तो करेक्ट हो जाएगा शाहजहां, तो याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे एशिया महाद्वीप जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, तो याद रखिएगा। जन गण मन के लेखक कौन है? तो जन गण मन के लेखक जो है वो है रविंद्रनाथ ठाकुर, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर जो है वो करेक्ट जगह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है, तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक है। किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? 1947 में जो है भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट जो है वो बुध ग्रह है, तो याद रखिएगा। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता जो है वो वाल्मीकि है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि जो है वो रामायण के रचयिता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किन नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो गंगा नदी को जो भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, तो याद रखिएगा। भारतीय रुपये के नोटों पर किसकी तस्वीर होती है? तो महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, तो याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा, किस गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? तो नोबेल फाउंडेशन जो है नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था है, तो याद रखिएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा था? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, तो याद रखिएगा। कंप्यूटर के मस्तिष्क का क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की मस्तिष्क जो है वो सीपीयू कहा जाता है, यानी केंद्र प्रसंस्करण इकाई कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है, याद रखिएगा जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के डिस्क में एक बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 8 बिट्स के बराबर होता है, तो याद रखिएगा एक बाइट जो है 8 बिट्स के बराबर होता है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में हुआ था भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो है वो क्या कहलाता है? तो पापड़ी यानी क्रस्ट कहलाता है, तो याद रखिएगा। इंसुलिन का उत्पादक शरीर के किस अंग में होता है? तो याद रखिएगा अग्न्याशय में होता है, तो याद रखिएगा अग्न्याशय में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, तो याद रखिएगा 4 वर्षों के अंतराल पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? जापान देश को जो उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा।
गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि के रचयिता जो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट नंबर की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के नजदीक जो है वो शुक्र ग्रह है, याद रखिएगा। सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की 44 है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है? याद रखिएगा मरुस्थली रोकथाम परियोजना चलाई गई है। नेक्स्ट नंबर की विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 जून को। नेक्स्ट नंबर की भारत में IIT संस्थान किस किस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1951 में हुई थी, याद रखिएगा 1951 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? याद रखिएगा अटल सुरंग है। सत्यमेव जयते किस राज्य का प्रतीक चिन्ह है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की है प्रतीक चिन्ह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय